आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के वृतांत में मैं अपने पिछले वृतांत यानी कि गीत गोविंद किसने लिखा, गीत गोविंद में जो गीत शुरू किया गया उसमें पंक्ति में एडिशन यानी कि पंक्ति किसने जोड़ी, यह एक रहस्य बना हुआ था। दोस्तों, यह रहस्य, इस रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है। यह वृतांत भक्त जयदेव के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। दोस्तों, भक्त जयदेव जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म कलकत्ते के आसपास हुआ था और उसके बाद वो आ गए थे वृंदावन में। दोस्तों, भक्त जयदेव ने भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करी। भगवती सरस्वती के वर्ष से प्रसूत एवं संस्कृत गीत काव्य के अनूठे रत्न कवि प्रवर जयदेव का जन्म बंगाल के किंदुबिल्व नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम राधा देवी था। उनकी पत्नी पद्मावती, जो कि सुंदर सुशील गुणवती कन्या से विवाह हुआ था, जो जयदेव के गीतों की ताल पर नृत्य भी करती थी। वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा के प्रमुख रत्न थे। उपलब्ध शिलालेख में राजा लक्ष्मण सेन का समय 1116 ईस्वी सन उत्कीर्ण है। इससे जयदेव जी का भक्त काल स्थिति काल भी 11वीं शताब्दी के आसपास ठहरता है। दोस्तों, भक्त जयदेव जी के अनुसार जयदेव आर्या सप्तशती के रचयिता लब्ध प्रतिष्ठ कवि गोवर्धनाचार्य के समकालीन थे। गीत गोविंद काव्य की रचना कौशल इस प्रकार सर्वथा नवीन एवं नितांत मौलिक है कि इसके काव्य रूप का निर्णय करना ही दुष्कर बन गया है। कुछ पाश्चात्य विद्वान इसे ग्राम्य रूपक यानी कि पेस्टोरल ड्रामा भी कहते हैं, तो अन्य समीक्षक इसे गीति नाटक यानी कि लिरिक ड्रामा कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसको काव्य मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है एक भजन में, एक काव्य में अपनी पंक्ति लिख करके भक्त जयदेव जी उसमें क्या एडिशन किया जाए कि उसकी पूर्ति हो जाए, कि वह काव्य कंप्लीट हो जाए। लेकिन जयदेव जी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या लिखूं। अगर लिखूंगा हो सकता है कि कुछ उंगलियां मेरी तरफ उड़ जाएं। तो दोस्तों, पहले वो रचना कौन सी थी, उस रचना के बारे में आपको गायन करके सुनाऊंगा, उसका भावार्थ भी सुनाऊंगा। दोस्तों, इस वृत्तांत के हेतु आज मैं प्रेरित हुआ हूँ कि आज उस परमपिता भगवान श्री कृष्ण की क्या एडिशन, क्या उन्होंने जोड़ा था जयदेव जी की रचना में और किस प्रकार जोड़ा था, यह भी एक कौतुक भरा वृत्तांत है। तो आइए शुरू करते हैं इस काव्य गीत को। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, वसत वने वन माली, वसत वने वन माली। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, वसत वने वनमाली, वसत वने वनमाली।
धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली वसत बने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाले चंचल कर युगशाली चंचल कर युगशाली धीर समीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वसत बने वसत बने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली पतति पतत्रे विचलति पत्रे पतति पतत्रे विचलति पत्रे पतति पतत्रे पतति पतत्रे विचलति पत्रे शकित भवद पयानम शकित भवद पयानम रचयति शयनम रचयति शयनम सचकित नयनम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम पश्यति तव पंथानम पश्यति तव पंथानम धीर समीरे धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली वसत बने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे गोपी पीन पयोधर मर्दन गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली चंचल कर युगशाली पतित पतत्रे विचलित पत्रे पतति पतत्रे विचलति पत्रे शकित भवद पयानम शकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम पश्यति तव पंथानम
वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली। दोस्तों और भक्तों, आप बार बार के रिपीटिशन से कहीं परेशान तो नहीं हो गए? दोस्तों, यह पंक्ति रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक वृत्तांत छुपा हुआ है जो इसके भावार्थ से पहले मैं आपको बताना अपना फर्ज समझता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर में विराजमान थे। उसी गांव में, खेत में अपने बैंगन तोड़ने वाली एक सुकन्या जो इसी पंक्ति को दोहरा रही थी, धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली। दोस्तों, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी ने यह पंक्ति सुनी और अपने ढीले कपड़ों में ही उस लड़की के पीछे, उस बालिका के पीछे चल दिए। क्यों चल दिए? उनको यह पंक्ति बहुत अच्छी लग रही थी उस कन्या के मुंह से। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जयदेव जी की ऊपर की 2 लाइनें लिखी हुई इनकम्प्लीट थी। बाद की 2 लाइनें किस प्रकार लिखी गई, इसमें भी एक वृत्तांत है। तो आज इस एक वृत्तांत में 3 वृत्तांत होने वाले हैं। दोस्तों, सूक्ष्म यह बताना चाहता हूं कि जब जयदेव जी ने इस रचना को शुरू किया तो इसको वो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा मैं न जोड़ दूं कि जिससे मेरी जग हंसाई होती रहे। बार बार मन करता था कि यह पंक्ति ठीक रहेगी, लेकिन फिर दुविधा में पड़े हुए भक्त जयदेव जी उस पंक्ति को जोड़ नहीं पा रहे थे। लोक लज्जा कह लो या विचारों की, उनका अपना दिमाग का यह संतुलन था कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग पढ़कर इसका दूसरा मतलब निकाल लें। दोस्तों, कई दिन बीत गए, भक्त जयदेव जी इसी उधेड़-बुन में बने रहे, लेकिन यह 2 पंक्तियां पूर्ण नहीं हो सकी। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी पद्मावती ने कहा कि हर समय आप इसी में लगे रहते हो, भोजन का समय हो रहा है, भोजन का समय जा रहा है, आप कृपया करके भोजन तो कर लीजिए, और अभी तो आपने स्नान भी नहीं किया, पहले आप स्नान भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर यह पोथी पत्र लेकर बैठ जाना। दोस्तों, स्त्रियों की भी जिम्मेदारी होती है भोजन की, और फिर भोजन समय से करना चाहिए, नहीं तो शरीर में अपच जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, भक्त जयदेव जी ने अपनी पत्नी पद्मावती का कहना मान लिया और नहाने के लिए चल दिए। दोस्तों, वो नहाने के लिए गए, पीछे से जयदेव जैसा ही एक इंसान आया। उसने फिर पद्मावती जी से पोथी पत्र मांगा और कहा कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति की याद आ गई है और फिर मैं भूल जाऊंगा, क्यों ना इसको मैं कागजों में लिख लूं। भक्त जयदेव जी जो बनावटी आए थे, उन्होंने यह पंक्ति कागजों को लेकर उसमें दर्ज कर दी। धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। तो दोस्तों, यह पंक्ति संपूर्ण हो गई। उसके पश्चात पद्मावती जी ने यह समझा कि यह तो जयदेव जी ही हैं,
तो उन्होंने पूछा कि भोजन ले आऊं? तो आगे से उत्तर मिला कि हाँ, भूख बड़ी जोर से लगी है। भोजन भी हो गया। उसके पश्चात जयदेव जी भोजन करने के पश्चात कुछ आराम करते थे, तो उन भगत जी ने आराम भी कर लिया और चारपाई पर पड़ गए। कुछ देर बाद क्या होता है कि भक्त जयदेव जी नहाकर लौट रहे होते हैं और पद्मावती की नजर जयदेव पर पड़ती है। वह संशय में, दुविधा में इस प्रकार फंस जाती है कि अरे, जयदेव जी तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव तो अब नहाकर आ रहे हैं, तो ये चारपाई पर कौन है? किसको मैंने भोजन करा दिया? इतना कहने की देर थी कि वो चारपाई की तरफ नजर डालती हैं पद्मावती जी, तो देखती हैं कि वो आगंतुक महोदय जो कि जयदेव जी बनकर आए थे, वो गायब हो गए। गायब होने से संशय में पड़ गए और तब पद्मावती ने जयदेव जी को पूरा किस्सा सुना दिया। हो न हो, जयदेव जी ने यही कहा कि यह वही मेरे बंसी वाले थे। यह बंसी वाले मुझसे आज फिर मुझे बिगर दर्शन दिए हुए गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको याद करता रहूंगा और इतना याद करूंगा कि उनको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। दोस्तों, यह रचना मैं बार बार ऐसे नहीं गा रहा हूं। यह पंक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसमें जोड़ी गई है। यह पंचम सर्ग गीत गोविंद का है। दोस्तों, यह गीत गोविंद भक्त जयदेव द्वारा लिखी गई रचना काव्य है, जो कि एक बहुत बड़ी पुस्तक है। इसीलिए अब मैंने इस पर कार्य करना शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं धीर समीरे यमुना तीरे, वसत वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, अद्भुत भवत पयानम, शकित भय शकित भवद पयानम, रचयति शयनम सत सचकित नयनम, रचयति शयनम सचकित नयनम, पश्यति तव पंधानम। इसका भावार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण जी श्री राधा जी से मिलने की उत्कट आकांक्षा रखते हुए, उत्सुकता के साथ और आतुरता का परिचय श्री राधा जी को करवाती हुई श्री कृष्ण की सखी बोली कि हे राधे, श्री कृष्ण कुंज में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और पक्षियों के उड़ने के शब्द को या पत्तों के खड़खड़ाहट को सुनकर वो यह समझ बैठते हैं कि तुम्हारे आगमन का संभावना है और आपके आगमन की संभावना के मद्देनजर बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर आपके स्वागत के लिए, आपके आगमन के लिए मुद्रा में सावधान हो जाते हैं तथा श्री राधा के लिए आसन बिछाते हैं और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर को देखने लगते हैं, लेकिन श्री राधा जी को वहां न पाकर निराश एवं खिन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह इन पंक्तियों का अर्थ है। यह पंक्ति आधा जयदेव जी द्वारा लिखी गई हैं और आधी श्री कृष्ण द्वारा इसमें आकर जोड़ी गई हैं। दोस्तों, विश्वास करिए या मत करिए, यह पंक्तियां हमारे भक्तमाल जी की उसमें आई हैं। भक्तमाल में इनका जिक्र है। तो दोस्तों, ऐसे सच्चे भक्तों के लिए एक तो लाइक बनता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण भी बनता है। दोस्तों, आपको यह वृतांत यहाँ समाप्त करने की मुझे इजाज़त दीजिए। यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। दोस्तों,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।